नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ उर्वशी चावला। और जिस तरीके से किसान आंदोलन की हम बात करें, किसानों का जज्बा हो, किसानों में उत्साह हो, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और 26 जनवरी के लिए यानी कि कल के लिए दिल्ली पहुंचना फिलहाल किसानों का सबसे बड़ा मकसद नजर आ रहा है। क्योंकि अगर आप लोग जीटी रोड पर भी निकलेंगे तो आप लोग देखेंगे हर 2 या 3 गाड़ियों के बाद 4 से 5 ट्रैक्टर एक साथ निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो जायज सी बात है, जब इतने सारे ट्रैक्टर्स दिल्ली पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर ट्रैक्टर जो एजेंसीज हैं उन पर भी होता हुआ नजर आया। तो इसलिए हम लोग आज एक ट्रैक्टर एजेंसी में पहुंचे हैं। हमारे साथ यहाँ पर उनके ओनर मौजूद हैं और उनसे एक बार हम लोग जानेंगे। सर, अगर हम लोग ट्रैक्टर्स की बिक्री की बात करें, क्योंकि 20,000 के करीब ट्रैक्टर्स करनाल से गए हैं और इसी की तरह पूरे देश भर से ट्रैक्टर्स जो हैं कल के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो क्या कुछ असर जो है इसका ट्रैक्टर्स के कारोबार पर पड़ा है, काम पर पड़ा है, इसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? नमस्कार जी, मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करूंगा कि आप बहुत मेहनत करते हैं और मेरे यहाँ आए हैं। देखो, ट्रैक्टर बिक्री तो ट्रैक्टर बहुत बड़ी चीज़ है। ये मैं कहूँ कि भी इस आंदोलन के लिए लोग ट्रैक्टर खरीद रहे हैं और जा रहे हैं। इतना पैसा तो किसान के पास नहीं है। नॉर्मली सब ये लोन पे ही ट्रैक्टर लेते हैं, मगर उत्साह हालांकि वो रोष के लिए है, बट उत्साह काफ़ी है। रिपेयर का हमारा बहुत काम बढ़ा है, लोग अपने ट्रैक्टर्स को तैयार करवा रहे हैं। सभी का जो है, जितना भी किसान हमसे जुड़ा हुआ है, सभी सिर्फ आंदोलन पे जाने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए ज़्यादा चल रहा है। ट्रैक्टर को बहुत भारी उसमें तादाद में सभी अपने ट्रैक्टर्स का इंश्योरेंस करवा रहे हैं, रिपेयर करवा रहे हैं। कुछ परचेज़ भी कह सकते हैं कि 1-8% परचेज़ बढ़ा होगा। नॉर्मली इन दिनों में ट्रैक्टर्स परचेज़ नहीं होता था ज़्यादा, पर पिछले साल से काम हमारा अच्छा है। बट ये मैं समझता हूँ टेम्परेरी ही होगा, क्योंकि किसान की हालत को देखते हुए अगर किसान को कहीं नुकसान होगा तो हमारे मार्केट में हमें भी नुकसान होगा कल को। तो अभी तो हमें ये डर है, बाकी तो ये आपने देखा, सर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे और जैसा कि उन्होंने बताया कि जायज सी बात है, ये रोष जो है वो किसान फिलहाल 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे ट्रैक्टर्स की रिपेयरिंग की बात की जाए, सर्विस की बात की जाए या नया ट्रैक्टर लेने की बात हो, क्योंकि कुछ हद तक उसमें भी एक ग्रोथ जो है वो जरूर देखने को मिली है, चाहे वो 10 से 20% तक की हो। लेकिन जैसा कि अभी सर ने भी बताया कि पिछले साल के कंपैरेटिवली इस साल सेल जरूर बढ़ी है। लेकिन वही, जैसा कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम ने कुछ दिनों पहले भी आप लोगों को एक खबर में दिखाया था कि गांव में मैकेनिक्स को बुलाकर ट्रैक्टर्स की जो सर्विस है वो की जा रही है, रिपेयरिंग की जा रही है, ताकि किसी भी तरीके की परेशानियां 26 तारीख को दिल्ली में ना देखने को मिले, ताकि जो एक ट्रैक्टर मार्च दिल्ली में कल निकाला जाएगा उसमें किसी भी तरीके की कोई परेशानी किसानों को ना देखने को मिले। एक बार फिर से हम सर से बातचीत करना चाहेंगे। फिलहाल आप लोग देख सकते हैं कुछ हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, किसान के बेटे मौजूद हैं जिन्होंने आज यहाँ से ट्रैक्टर परचेज किया है और कल ये भी इस ट्रैक्टर को लेकर दिल्ली जाने वाले हैं। आगे हम लोग इनसे भी बातचीत करेंगे और आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से मैं सर से बातचीत करना चाहूंगी। सर, इंश्योरेंस भी किसान जो है इस बार काफी ज्यादा करवाते हुए नजर आ रहे हैं अपने ट्रैक्टर्स का, उसके बारे में क्या कुछ बताना चाहिए? इंश्योरेंस बहुत करवा रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली रीच टाइम इंश्योरेंस नहीं करवाते। नॉर्मली जब ट्रैक्टर निकलता है तब इंश्योरेंस मैंडेटरी है, तो वो होता था। मगर अब ये जो हर जगह से कॉल आ रही है हमारे कंज्यूमर्स की कि सर मेरे को आंदोलन में जाना है, प्लीज़ आज ही मेरा इंश्योरेंस करा दीजिए, ये चीज़ बहुत बढ़ रहा है। लगता है ऐसा महसूस हो रहा है कि सभी जो किसान है वो सभी आंदोलन में पहुंच रहे हैं। सर, पहले अगर हम लोग साल के इस समय की बात करें, यानी कि जनवरी मंथ की बात करें, तो इतनी सेल नहीं दिखने को मिलती होगी या इतनी सर्विस के लिए ट्रैक्टर्स नहीं आते होंगे, इतनी रिपेयरिंग्स के लिए ट्रैक्टर्स नहीं आते होंगे। लेकिन इस बार अलग ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। सड़कों पे ट्रैक्टर्स दिख रहे हैं, बॉर्डर पे ट्रैक्टर्स दिख रहे हैं। क्या कुछ इस बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि अगर ट्रैक्टर से लेके निकलना है तो इतनी यात्रा करनी है, तो रिपेयर तो हमारी बहुत बड़ी है, रिपेयर बहुत बड़ी है, इंश्योरेंस बहुत बड़ा है। और ट्रैक्टर परचेज़ में भी मैं कह सकता हूँ, मैंने बोला है कि आपको 1-2 पीस स्पेशली जो नॉर्मली हमारे हर साल जाते थे, इस टाइम में मैं बताना चाहूँगा, नॉर्मली दिसंबर जनवरी में किसान जो होता है वो फ्री होता है अपनी फसल की बिजाई करने के बाद, उसका इतना ज़्यादा खरीदने की तरफ इतना नहीं होता। बट अभी उन्होंने ट्रैक्टर आने वाले सीज़न के लिए जो खरीदना था, शायद वो इसलिए अभी खरीद रहे हैं कि भाई अब ट्रैक्टर ले लेते हैं, पहले यात्रा पे जाएंगे या फिर ये आंदोलन। जी बिल्कुल, जो ट्रैक्टर शायद 1-2 महीने बाद रिपेयर होने थे या जिनकी सर्विस होनी थी या जिनको खरीदना था, वो अब
2 महीने पहले इसीलिए खरीदे जा रहे हैं क्योंकि 26 तारीख को किसानों द्वारा आह्वान किया गया था कि दिल्ली जाया जाएगा, रिंग रोड पर ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा और इस बार 26 जनवरी की परेड में ना केवल जवानों के टैंक्स होंगे बल्कि किसानों के ट्रैक्टर्स भी होंगे। हम लोगों ने आपको सुबह भी तस्वीरों में दिखाया किस तरीके से किसान आंदोलन में जाते हुए किसान अलग अलग तरीके से अपने ट्रैक्टर्स जो हैं वो तैयार कर लेकर जा रहे हैं। एक किसान उनमें से ऐसे भी थे जो तोप और हल जो है वो लेकर अपने साथ जा रहे थे। उसके अलावा कल हम लोगों ने आपको तस्वीरों में दिखाया था किस तरीके से टोल की हम बात करें, चाहे बस्तारा टोल हो, पानीपत टोल हो, पेप्सी चौक हो, ट्रैक्टर्स ही ट्रैक्टर्स दूर दूर तक देखने को मिल रहे थे। तो किसानों में उत्साह काफी ज्यादा जरूर है और रोष जो है वो जायज सी बात है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ हमारे साथ यहाँ पर किसान मौजूद हैं जो कि आज यहाँ पर ट्रैक्टर लेने के लिए पहुंचे थे, उनसे हम लोग आगे बातचीत करेंगे। तो आप लोगों से एक बार फिर से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो जैसे कि हमने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया, इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल की एक ट्रैक्टर एजेंसी में और हमने आपको बताया कि किस तरह से किसान आंदोलन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, जोश के साथ दिल्ली कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं 26 जनवरी की अगर बात करें, 26 जनवरी की परेड में करनाल से 20,000 ट्रैक्टर ले जाने का ऐलान किया गया था। वहीं अगर हम आज इस ट्रैक्टर एजेंसी की बात करें तो तकरीबन ओनर का बताना यही है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्टर्स की सेल जो है बढ़ती हुई नज़र आ रही है। किसान जो है लगातार नए ट्रैक्टर्स खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं और उसके साथ ही साथ ट्रैक्टर्स परचेजिंग के साथ साथ जो है ट्रैक्टर की इंश्योरेंस भी हो रही है। कुछ किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अपील आप सभी से ये रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। सर, आज आप यहाँ पर ट्रैक्टर परचेज करने के लिए आए हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? हम यही बताना चाहेंगे जी, हमारे पास पहले ट्रैक्टर था, उसको 8-10 साल हो गया था, तो उसमें रिपेयर ज़्यादा मांगता था, तो हमने सोचा भाई बदल लेते, क्यों खेती तो करनी है। वैसे मैं तो एक्स सर्विसमैन हूँ, रिटायर हूँ गवर्नमेंट की सर्विस से, तो बच्चे 2 लड़के हैं मेरे, रोजगार है नहीं, नौकरी मिली नहीं, तो अपना मतलब 7-8 एकड़ ज़मीन है, उसमें खेती करके गुजारा करते हैं। कहीं उसमें रिपेयर ज़्यादा खर्चा आता था, अब ये नया 5-4 साल इसमें अच्छे निकल जाएंगे, रिपेयर का खर्चा बच जाएगा, बस ये है। तो सर, किसान आंदोलन को आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह से सपोर्ट करते हैं? किसान आंदोलन का ये है जी, 70 साल देश को आज़ाद के हो गए, कभी किसी सरकार ने किसानों के बारे में कभी नहीं सोचा भी किसान कैसे अपना गुजारा करता है, कैसे नहीं करता। अच्छा, मोस्टली किसान के बारे में बताता हूँ मैं। किसान का ये है भाई, जैसे फसल बीज दी हमने, आड़ती से पैसे ले लिए, खर्चा दी, इन्वेस्टमेंट कर दी उस पर, जो फसल बिकी, अच्छा जो हो गया पूरा हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं हुआ तो चलो परमात्मा अगली फसल में दे देगा जी। मतलब अपना सब्र कर लेते हैं हम, ये नहीं सोचते भी हमारे को बचा तो कुछ भी नहीं, ये नहीं भी चलो कोई बात नहीं भी अगली फसल में परमात्मा दे देगा। तो ऐसे ही संसार का काम चल रहा है जी हमारा। तो फिर सरकार कोई मारी ये नहीं, कोई रेट नहीं मारा, फिर किसी बात का कुछ दिया, चाहे जैसे मर्जी लूट लें, मंडी में लूट लें, चाहे व्यापारी लूट लें, जैसे मर्जी लूट लें, कोई पूछने वाला ही नहीं मारा, हमारा कोई मालिक ही नहीं। मतलब इस सरकार से थी, हमने मोदी साहब को बड़े हौसले से बनाया था, बड़ी वोट करी, सपोर्ट भी करी, भाई ये हमारे कुछ ना कुछ करेंगे, पर इन्होंने ये कानून ला के ना और जिम्मेदारों को नीचे पहुँचा दिया। इससे हमारे को नुकसान है, हमारे को फ़ायदा नहीं है। एक तो हमारे MSP मतलब लागू करी जाए, भाई कम से कम अपनी रेट तो हमारे को ये तो पता लगा भी हमारी फसल का इतना रेट है, वो तो होना चाहिए ना। अब रेट ही नहीं हमारा, जैसे मर्जी अगले को कर ले। एक उसका ये कानून होना चाहिए भी कोई से रेट से घट खरीदे तो उस पर एक्शन होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो सर, अब आज आपने नया ट्रैक्टर परचेज किया है, क्या आप भी दिल्ली जाने वाले हैं किसानों का समर्थन करने? आंदोलन में जाएंगे जी, आज लेके अभी जाएंगे, आंदोलन में जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, भाग लेंगे। जिम्मेदार के साथ हैं जी, हम भी जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारों का साथ देंगे बिल्कुल। और जी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे भाई हमारी सुनो, 2 महीने हो गया हमारे को, हमारी सुन लो कुछ। तो हमारे साथ किसान मौजूद थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये जो है, हालांकि ये सर्विसमैन है और किस तरह से किसानों को समर्थन करते हैं, जिसके चलते उन्होंने आज जो है एक ट्रैक्टर परचेज किया है और कल वो भी किसानों के साथ ट्रैक्टर मार्च में जाने वाले हैं। आप सभी से अपील की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। हमने आपको कल भी करनाल से टोल का नज़ारा दिखाया, आगे भी हमने आपको नज़ारा दिखाया किस तरह से करनाल से अलग अलग गाँव से कहीं से 60 ट्रैक्टर, कहीं से 70 ट्रैक्टर, तकरीबन 20,000 ट्रैक्टर जो है करनाल से गए हैं दिल्ली कूच करने। आगे देखना ये होगा कि इस बार की जो परेड है, यानी 26 जनवरी की जो परेड है, उसमें किसान भी मौजूद होंगे, जवान भी मौजूद होंगे और उसके बाद जो है सरकार क्या कुछ फैसला लेती है, आगे की खबरें भी हम आपको देते रहेंगे। तो अपील आप सभी से ही रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।